साईं की बात। बच्चे, तुम जिस काम को करना चाहते हो ना, उस काम के लिए मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। उस काम के लिए स्वीकृति है मेरी, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है। तुम उस काम को करोगे ना तो बहुत मन से करोगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारा उस काम में बहुत मन लगता है। इस कारण मैंने तुम्हें स्वीकृति दे दी है मेरे बच्चे, और सिर्फ स्वीकृति नहीं दी, तुम्हारा साथ भी दूंगा, तुम्हें आशीर्वाद भी दिया है कि तुम उस काम में सफल रहोगे, बहुत अच्छे रहोगे। मैं तुमसे आज एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या अगर तुम अपने बारे में सोच लोगे तो क्या तुम स्वार्थी बन जाओगे? तुम्हारे मन में अक्सर ये सवाल चलता है कि काश अगर मैं अपने बारे में सोच लेता हूँ सबको छोड़ के, तो मैं स्वार्थी हो जाऊँगा। मन में हमेशा यही सवाल होते हैं तुम्हारे। नहीं, तुम स्वार्थी नहीं हो, तुम स्वार्थी हो ही नहीं सकते मेरे बच्चे। तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, कभी नहीं सोच सकते। लेकिन अपना अच्छा सोचना भी स्वार्थी नहीं है ना मेरे बच्चे। अपना अच्छा सोच सकते हो। तुम जिनसे पूछ रहे हो ना, वो खुद ही ऐसे हैं, तो तुम्हें क्या सलाह देंगे? तुम मुझसे पूछो ना, मैं तुम्हें सही सलाह दूंगा कि अपने लिए सोचना स्वार्थी नहीं है मेरे बच्चे। और वैसे भी स्वार्थी वो होता है जिनसे कुछ गलत हो रहा हो, जिनके हाथों से कुछ गलत हो रहा हो और खुद का भला हो रहा हो, उसको बोलते हैं स्वार्थी। लेकिन तुम वहाँ किसी का बुरा नहीं कर रहे, सिर्फ वहाँ पर अपनी अच्छाई ढूंढ रहे हो, अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हो। और अपनी खुशियाँ ढूंढना स्वार्थ नहीं होता। मैं तो वैसे भी कहता हूँ ना तुम्हें कि सर्वोपरि अपने आप को रखो, प्राथमिकता दो। मैं तो हमेशा कहता हूँ, चाहे कान इधर से पकड़ लो चाहे उधर से पकड़ लो, बात तो एक ही है ना मेरे बच्चे। तो बात को समझो। मैं तुम्हें ना ये मौके देता हूँ ना, तुम्हारे ज़िंदगी में जो मौके आते हैं ना खुशी के, ये मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हें लगता है कि आ रहे हैं, आ नहीं रहे। मैं दे रहा हूँ तुम्हें, तभी आ रहे हैं तुम्हारे पास। और अगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, तो सोच समझ कर दे रहा हूँ, जो तुम्हारे लिए उचित है, जो तुम्हारे लिए सही है मेरे बच्चे। तो ज़्यादा सोचो समझो मत। अपने आप को प्राथमिकता दो, सर्वोपरि रखो और अपनी खुशियों को चुनाव करो। समझ में आ गया ना? इस बार तुम्हें अपनी खुशियों का चुनाव करना है मेरे बच्चे, समझ गए ना? और सुनो, ज़्यादा जहाँ पर लड़ाई झगड़े हो ना मेरे बच्चे, वहाँ से दूर रहना। क्योंकि मेरे बच्चे, मूर्ख लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता, ना उनसे बहस की जाती है। क्योंकि वो ना कभी तुम्हें जीतने नहीं देंगे, कभी अपने आप को गलत नहीं बुलवाने देंगे। वो हमेशा यही कहेंगे कि वो सही हैं और तुम गलत हो। तो जाने दो ना, इससे अपना समय क्यों व्यर्थ करना, क्यों उनसे अपना दिमाग मारना, क्यों अपने शब्द खराब करने। तुम जानते हो, तुम जितना बोलते हो ना, उतनी तुम्हारे शरीर की ऊर्जा खर्च होती है। तो अपने शरीर की ऊर्जा को वहाँ खर्च करो जहाँ ज़रूरत है, जहाँ से तुम्हें कुछ मिल सके, जहाँ से तुम कुछ कमा सको। ऐसी चीज़ों पर ध्यान दो, ना कि ऐसी चीज़ों पर जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी के और फालतू बातों के कुछ नहीं मेरे बच्चे। वहाँ से अलग हट जाओ, बिल्कुल दूर हट जाओ मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने जिनसे माफ़ी मांगी है ना मेरे बच्चे, तुमने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी है, मैं जानता हूँ। तुमने जो कहा वो सच्चे दिल से कहा, और तुम्हें 2-3 दिन के अंदर ही अंदर माफ़ी मिल जाएगी मेरे बच्चे। क्योंकि जिनसे माफ़ी मांगी है ना, वो भी मेरा ही बच्चा है। तो तुम चिंता मत करो, तुमने सच्चे दिल से मांगी है तो माफ़ी मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। और ये श्रद्धा सबूरी सिर्फ मैंने कहा नहीं, रखने को भी कहा है मेरे बच्चे। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, श्रद्धा और सबूरी नहीं जानी चाहिए मेरे बच्चे। लेकिन अक्सर पता है क्या होता है, जैसे ही विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं ना, मेरे बच्चों का विश्वास डगमगाने लग जाता है। उन्हें लगता है कि पता नहीं बाबा हैं नहीं हैं, क्या है पता नहीं। श्रद्धा तो उनमें कहीं ना कहीं फिर भी होती है कि शायद बाबा संभाल लेंगे, लेकिन सबूरी टूट जाती है उनकी। सबूरी नहीं टूटनी चाहिए मेरे बच्चे। ये दोनों चीज़ें ना गाड़ी के दो पहिए हैं मेरे बच्चे। अगर इनमें से एक भी डगमगाएगा ना, या श्रद्धा या सबूरी, तो फिर चीज़ें बिगड़ेंगी मेरे बच्चे। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो मैंने कहा है कि श्रद्धा और सबूरी रखो। और सुनो, रंग से डरते क्यों हो तुम? ये जितने भी दुनिया में रंग बनाए हैं ना, ये सब मैंने बनाए हैं। ये क्यों सोचते हो कि किसी शगुन वाले काम में अगर तुमने काला कपड़ा पहन लिया, नीला पहन लिया या सफ़ेद पहन लिया तो गलत हो गया, अपशकुन हो गया? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं। क्या काला रंग मैंने नहीं बनाया? क्या सफ़ेद रंग मैंने नहीं बनाया? बोलो। ये तो दुनिया की बातें हैं ना, ये दुनिया की समझ है ना, कि दुनिया उस रंग को किस तरीके से देख रही है। रंग तो सारे मेरे ही हैं, रंग सारे मैंने ही बनाए हैं। तो रंगों को लेकर इतना मतभेद क्यों, मन में इतनी चीज़ें क्यों मेरे बच्चे? इंसानों को लेकर तो करते हो, रंग को लेकर तो कम से कम छोड़ दो कि शगुन अपशगुन ये सब कुछ नहीं होता मेरे बच्चे।
जहाँ शगुन है, अपशकुन जो भी बातें हैं ना, वो सब कुछ अपने साईं के चरणों पर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ दो। मेरे बच्चे कभी किसी वहम में नहीं पड़ते। मेरे बच्चे हमेशा निडर होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। उन्हें कभी किसी का डर नहीं होता। बस वो अपने अच्छे कर्म पर विश्वास करते हैं, अच्छी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, ना कि वो किसी ढोंग में, ना किसी चीज़ों में पड़ने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा साधारण ज़िंदगी जीते हैं और उसी पर विश्वास रखते हैं। उन्हें सादगी पसंद आती है, ना कि चमक धमक, ये सब उन्हें नहीं पसंद। ना शोर शराबा पसंद है। वो इन सब चीज़ों से ना बहुत दूर रहते हैं। दीन दिखावे से बहुत दूर हैं वो, बहुत दूर। क्योंकि उन्हें सच सामने दिख चुका है। उनके आगे से अंधेरा छट चुका है। उन्हें एक चानन हो चुका है, अंदर का चानन, उनकी आत्मा का चानन। उन्हें एक रोशनी दिखाई दे चुकी है कि सब एक मिट्टी के पुतले हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जाना सबने एक ही जगह पर है, बनना सबने राख ही है। तो वो हर एक चीज़ से दूर है ना, हर एक चीज़ से दूर है। और जिसे ये समझ में आ गया ना, वो सच में इस कलयुग के पहर से बहुत दूर हो जाएगा और वो सीधा साईं चरणों में आकर जुड़ जाएगा। और सुनो, अगर कोई तुम पे नाराज़गी दिखाता है, कोई जानबूझकर तुमसे बार बार बहस करने की कोशिश करता है, ताने मारता है, उल्टा सीधा कहता है ना, तो तुम ना वहाँ से निकल जाया करो। वहाँ खड़े मत हुआ करो, बिल्कुल मत खड़े हुआ करो। और जो तुमने सवाल पूछे हैं मुझसे, बहुत सारे सवाल थे तुम्हारे मन में जो तुमने मुझसे पूछे, बहुत सारे सवाल, क्योंकि तुम परेशान थे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम पूछ क्या रहे हो। तुम्हें अपने सवालों का ही नहीं पता मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने मुझसे इतने सारे सवाल पूछ लिए ना। इसका जवाब मैं इतना ज़्यादा कैसे दूँ, इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दूँ मेरे बच्चे। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, एक एक कर कर तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिलता जाएगा। समझ में आ गया ना, मैं दूंगा तुम्हें। और जो तुमने पानी के डोंगे भर के रखे थे ना बाहर, पक्षियों के लिए और गाय के लिए कुछ चीज़ें तुमने भर के रखी हुई थी मेरे बच्चे, कुछ बर्तन भर के रखे हुए थे, वो खाली हो रहे हैं मेरे बच्चे, उन्हें भर दो। क्या है ना कि वो मेरे बच्चे पुकार कर रहे हैं पानी की। वैसे तो ठंड है, लेकिन प्यास तो फिर भी लगती है ना मेरे बच्चे। और ये सारी सेवा मैंने तुम्हें दे रखी है, तो इस काम को तुम्हें ही करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम ही इस सेवा को करो अपने हाथों से। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे अच्छे कर्म तुम्हारे ज़िंदगी में जुड़ जाए मेरे बच्चे, बहुत सारे अच्छे कर्म जुड़े। और ये क्या मेरे बच्चे, कल रात तुम बहुत चिंता में थे, बहुत परेशान थे, रात भर तुम सोए नहीं, बेचैन थे, बहुत अलग सा लग रहा था ना तुम्हें। बार बार सो रहे थे फिर उठ रहे थे, सो रहे थे उठ रहे थे, घबराहट हो रही थी, बहुत बेचैनी सी थी ना। किस बात को लेके इतने बेचैन हो कि तुम रात को ढंग से सो भी नहीं पाए मेरे बच्चे। इतना मत चिंता करो, इतना मत सोचो। ये पता है क्यों है? ये तुम्हारी गहरी सोच की वजह से है। इतनी गहरी सोच मत रखा करो, बिल्कुल मत रखा करो। और सुनो, जो चाबियां हैं ना तुम्हारे पास, तुम्हारे तिजोरी की चाबियां, तुम्हारे अलमारी की चाबियां, तो उन्हें अपने पास संभाल कर रखो। रात को सोते वक्त ना अपने सिरहाने के नीचे रखकर मत सोया करो। अब जगह को बदल दो, क्योंकि कई लोगों की नज़र है उस पर। कई लोग बस नज़र चुरा कर ना उस अलमारी को खोलना चाहते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ से वो निकालना चाहते हैं। तो तुम ना थोड़ा ध्यान रखना, सोते वक्त या जागते वक्त कैसे भी अपनी उन चाबियों को इधर से उधर मत रखना कि तुमने यहाँ रख दी, वहाँ रख दी। अक्सर तुम काम करते करते ना चाबियों को इधर से उधर रख देते हो, लेकिन अब मत रखना। ध्यान रखना चीज़ों का, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। समझ गए ना बातों को? और सुनो, अपने सारे कामों को छोड़ो और अपना वो महत्वपूर्ण काम करो जो तुम्हारा करना रह गया मेरे बच्चे, जो बहुत महत्वपूर्ण था। याद आया तुम्हें? मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि बहुत एक महत्वपूर्ण काम था मेरे बच्चे, जो तुम्हारा रह गया। उस काम को करो मेरे बच्चे। अगर वो रह गया ना तो तुम्हें भारी नुकसान हो जाएगा। तो उस काम को सबसे पहले निपटाओ आज, ठीक है? जो तुम्हारे पास में बहुत प्यारी सी सुगंध आई थी ना, वो मेरी सुगंध थी मेरे बच्चे। मैं ही तुम्हारे आसपास था। तुम्हारा जो महसूस किया हुआ चीज़ थी, वो शक नहीं, वो हकीकत थी मेरे बच्चे, वो मैं था। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।